दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अमृतलाल नागर कृत कहानी दो आस्थाएं और इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो कहानी है यह कहानी हिंदी कहानी संग्रह संपादक भीष्म साहनी जी हैं, इसमें संकलित है। तो ये जो कहानी है इसका प्रकाशन काल सही रूप से पता नहीं है, लेकिन अमृतलाल नागरकृत कहानियाँ जो है वो 1940 से 1950 के अंदर ही सारे प्रकाशित हुए हैं। तो दो आस्थाएं कहानी का प्रकाशन काल सटीक रूप से पता नहीं है। तो शुरू करते हैं कहानी, जो कि इस प्रकार है। अमृतलाल नागर की कहानी दो अवस्थाएं पारिवारिक संबंधों, विश्वासों और मानविक भावनाओं के टकराव को दर्शाती है। मुख्य पात्रों में बुआजी, फूफाजी और इंद्रदत्त शामिल हैं, जो परंपरा और स्नेह के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं। कहानी के केंद्र में पारिवारिक एकता के प्रति बुआजी की आस्था है। तो इसके पश्चात हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न तथा उत्तर। तो दो अस्थायी कहानी का जो MCQ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो ये इस प्रकार है। दो अस्थायी कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन में है मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी। तो इसका सटीक उत्तर है अमृतलाल नागर। कहानी में बुआजी को कौन समझा रहा है? तो ऑप्शन में है भोला शंकर, त्रिभुवन, इंद्रदत्त, कोई नहीं। तो इसका जो सटीक उत्तर है वो है इंद्रदत्त। जो भोला शंकर और त्रिभुवन है ये उनके बेटे हैं, और इंद्रदत्त जो है वो उनका इंद्रदत्त का फूफाजी लगते हैं। इंद्रदत्त बुआजी और फूफाजी को कहाँ रहने के लिए बुलाता है? तो इसका सटीक उत्तर होगा अपने घर रहने के लिए बुलाता है। कहानी में मुख्य रूप से किन भावनाओं का संघर्ष है? तो ऑप्शन में है गरीबी और अमीरी, ये तो बिल्कुल नहीं है। परंपरा और आधुनिकता, ये थोड़ा बहुत है। पारिवारिक स्नेह और हठ, धर्म और अधर्म। तो इसका जो सटीक उत्तर है वो है पारिवारिक स्नेह और हठ। दो आस्थाएं में किसके जिद्दी प्रभाव का जिक्र है? तो ऑप्शन में है इंद्रदत्त, भोला, फूफाजी और बुआजी। तो फूफाजी। बुआजी को किस बात की चिंता थी? धन की, स्वास्थ्य की, फूफाजी के व्रत के टूटने की, घर जाने की। तो फूफाजी के व्रत के टूटने की। ये जो इंद्रदत्त के फूफाजी हैं वो व्रत में लीन है, यानी कि अनशन कर रहे हैं, तो इसकी चिंता थी बुआजी को। तुम अपने फूफाजी का किस तरह से यह व्रत तुड़वा दो बेटा, तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। ये जो कथन है ये किसका है? तो ये कथन उनके बुआजी का ही हो सकता है। तो अब ऑप्शन में है इंद्रदत्त, भोला, बुआजी, फूफाजी। तो उत्तर है बुआजी। कहानी के अंत में क्या स्पष्ट होता है? तो ऑप्शन में है अहंकार की जीत, रिश्तों में दरार, स्नेह और संतुलन की आस्था, कोई नहीं। तो सटीक उत्तर है स्नेह और संतुलन की आस्था। तो इसकी कहानी के जो मुख्य बिंदु थे वो इस प्रकार से हैं। इंद्रदत्त का प्रयास, वह अपने बुआ फूफा को स्नेह बस अपने साथ ले जाना चाहता है, और बुआ जी की आस्था इस प्रकार है कि वह अपने घर और रिश्तों के प्रति समर्पित हैं। फूफा जी का स्वभाव इस प्रकार है कि उनके हठ के कारण ही इंद्रदत्त को मध्यस्थता करनी पड़ती है,
और विषय इस प्रकार है कि यह कहानी दिखाती है कि कैसे स्नेह यानी कि बुआ जी और सम्मान यानी कि इंद्रदत्त के जरिए हट्ट फूफा जी को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। धन्यवाद।